सपना प्रेग्नेंट थी और उसका 7वां महीना आधा निकल चुका था। वो अपनी गोद भराई की रस्म को लेकर चिंता में थी। उसकी सास लीला ने अभी तक उसकी गोद भराई के बारे में कोई बात नहीं छेड़ी थी। सपना इस बारे में लीला से बात करती है। माँ जी, माँ का फोन आया था। वो गोद भराई की रस्म के बारे में पूछ रही थी। वो 7वां महीना। मुझे सब पता है, 7वां महीना चल रहा है, पर मैं ये गोद भराई की रस्में करके फालतू खर्चे नहीं कर सकती। तेरी माँ ने अब तो फोन कर दिया कि गोद भराई की रस्म करनी है। बड़ी चालाक है वैसे तेरी माँ। उसे पता है अब खर्चा हमारा होना है, तो किस बात की चिंता। और यही विवेक का जन्मदिन था तो ऑनलाइन केक और सस्ती सी घड़ी भेज दी। पिछली दिवाली पर बेकार सी मिठाई और सस्ते से बिस्कुट दे दिए। अब गोद भराई के लिए बार बार तुझे फोन कर रही है। माँ जी, गोद भराई की रस्म करने से बच्चे को सभी बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। माँ तो बस इसीलिए फोन कर रही थी कि ये रस्म अच्छे से हो जाए। देख बहू, अब तू मायके से कोई सोने चांदी के थाल भर कर लाई नहीं जो हमारे पास लुटाने को है। अब इतनी सारी औरतों को बुलाकर फालतू का खर्चा मेरे से नहीं होगा। एक काम कर, अपनी माँ को बुला ले, गरिमा आ जाएगी। थोड़ी बहुत मोहल्ले की औरतों को बुलाकर बस थोड़ी बहुत रस्म कर लेना। सपना की आंखें भर आती हैं। वो कमरे में जाकर रो पड़ती है। 2 दिन बाद गोद भराई की रस्म। सपना लीला से कहती है, माँ जी, वो मेहंदी वाली का फोन आया था। मैं उसे दोपहर में बुला लूं? मेहंदी वाली? उसे क्यों बुलाया है? वो कल गोद भराई का फंक्शन है तो मैं सोच रही थी मेहंदी लगवा लेती। कोई जरूरत नहीं है मेहंदी वाली को बुलाने की। फालतू के पैसे लेकर चली जाती हैं। चुपचाप कटोरी में मेहंदी घोल ले और रात में मुट्ठी बांध लेना। सगन ही तो करना है। मुट्ठी छापो, इतनी सुंदर मेहंदी लगती है। और मैंने ट्रंक में से साड़ी निकाल दी है, वो तुम कल पहन लेना। बिल्कुल नई साड़ी पड़ी है, मैंने गरिमा की शादी में नई बनवाई थी। अब वो मैं नहीं पहनती हूँ। भारी साड़ी है, तुम्हारे काम आ जाएगी। सपना खुद से ही तैयार होती है। उसे मेहंदी लगाने और फूलों से श्रृंगार करने के लिए कोई नहीं था। सपना तैयार हो रही थी, तभी लीला उसे आवाज लगाती है। अरे कितना सजना सवरना हो रहा है। अभी रसोई घर में हलवा और खीर भी बनानी है। अब घर में हलवाई तो लगा नहीं हुआ जो तू आराम से तैयार हो रही है। लीला, तुम कहो तो मेहमानों के लिए खाना बाहर से बनवा लेते हैं। हाँ माँ, मैं अभी फोन कर देता हूँ। ये देखो, बड़े आए दोनों बाप बेटे। एक तो पहले ही अपनी पसंद की गरीब लड़की उठा लाया, अब खर्चों पर खर्चे। मेरी अपने समय में जब गोद भराई की रस्म हुई थी, मजाल है एक भी चीज बाजार की आई हुई हो। सारा खाना तुम्हारी दादी के साथ मिलकर बनवाया था। बड़े आए कहने वाले कि बाजार का ऑर्डर कर देते हैं। मोहल्ले वालों ने बड़ा कुछ दे जाना है शगुन में। लीला भी अपने पति और बेटे से बात कर ही रही थी कि इतनी देर में उसकी बेटी गरिमा अपनी सास के साथ आ जाती है। गरिमा अपनी भाभी सपना को हॉल में ले आती है। सारी औरतें मिलकर गोद भराई की रस्म शुरू करती हैं। सब लोग सपना की झोली में फल, मेवा, मिठाई, नारियल रख रहे थे और आने वाले बच्चे के होने की शुभकामनाएं दे रहे थे। भाभी, अब जल्दी से एक प्यारा सा गुड्डा या गुड़िया हो जाए, फिर मैं उसके साथ खूब खेलूंगी। नमस्ते बहन जी, आप तो गरिमा की सास हो ना? जी नमस्ते। हाँ, गरिमा मेरी ही बहू है। आपकी बहू के अभी तक बच्चा नहीं हुआ? बहन जी, हमारे ऐसे नसीब कहाँ। लगता है ये तो भाभी के बच्चे के साथ ही खेलती रहेगी। अपना तो पैदा हुआ नहीं। पता नहीं कौन सी कमी के साथ शादी करके हमारे घर आई थी। 9 साल शादी को हो गए, अब तो सारे डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि इसके बच्चा नहीं होगा। अपनी सास को बातें करता देख गरिमा की आंखें आंसुओं से भर आती हैं, पर वो इस वक्त अपने मायके में थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोल सकती थी। सपना गरिमा की तरफ ही देख रही थी। गरिमा सबसे नजर बचा लेती है। लीला इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी बेटी की सास वहां बैठे सबके बीच गरिमा की बुराई कर रही है। लीला तो बस सपना की मां को देख रही थी। लीला ने बड़ी कंजूसी के साथ अपनी बहू की गोद भराई का कार्यक्रम किया। गरिमा अपने घर चली जाती है, पर 2 दिन गरिमा का फोन आता है।
उसकी सास उसे अपने साथ रखने के लिए मना कर देती है। देखिए बहन जी, हम गरिमा को अब और अपने बेटे की जिंदगी खराब करने के लिए नहीं रख सकते। गरिमा मां नहीं बन सकती, पहले ही डॉक्टर ने मना कर दिया है। आप अपनी बेटी को अपने घर ले जाइए। ये कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी। लीला और बाकी सब कई दिनों तक सबको समझाते रहते हैं। वो गरिमा के घर जाते हैं ताकि उसकी गृहस्थी बची रहे, पर उसकी सास तो मानने वाली ही नहीं थी। उसे तो यही था कि गरिमा बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो वो उसके बेटे से अलग हो जाए। गरिमा की ससुराल में बहुत परेशानियां चल रही थी। उधर सपना की डिलीवरी का वक्त आ जाता है। सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सपना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। सब लोग बहुत खुश थे। लीला भी अपने पोते को देखकर बहुत खुश थी। गरिमा हॉस्पिटल में सपना के पास ही बैठी थी। भाभी देखो, मुन्ना मेरी गोदी में आकर बिल्कुल चुप हो गया। वो इसलिए क्योंकि माँ की गोद में आकर तो हर बच्चा चुप हो जाता है। मैं कुछ समझी नहीं भाभी। दीदी मैं सही कह रही हूँ। आज से मुन्ना आपकी जिम्मेदारी है। मैं मुन्ना को आपको गोद में देती हूँ। भाभी आप मुझे अपना बच्चा दे रहे हो? अपने कलेजा का टुकड़ा आप मुझे दे रही हो? मुझे सचमुच यकीन नहीं हो रहा। आप नहीं जानती भाभी, आपने मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया है। गरिमा सपना के गले लग जाती है। गरिमा का घर टूटने से बच जाता है। सपना भले ही एक गरीब घर की लड़की थी, पर उसका दिल हीरे की तरह कीमती था। मुझे माफ कर दो सपना बहू, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, तुम्हारा अपमान किया। सपना अपनी सास के गले लग जाती है। गरिमा की सास बहुत खुश थी। गरिमा बच्चे को खुशी खुशी अपने घर ले जाती है। सपना ने जो गरिमा के लिए किया वो सचमुच अनमोल था। भगवान ने सपना की गोद फिर से भरी। कुछ ही सालों में सपना के घर भी एक बेटा और एक बेटी का जन्म होता है। सपना को अपनी सास का प्यार मिल जाता है और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। यह कहानी हरियाणा के अंबाला शहर के उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की है, जिसकी मुखिया सुमित्रा देवी है। पति के गुजरने के बाद बड़े कष्ट से उसने अपने बेटे का लालन पालन कर एक काबिल इंसान बनाया। आज सुमित्रा उसी बेटे गोविंद की शादी बड़ी धूमधाम से करके एक सुंदर सुशील बहू लेकर आई। आज से इस घर की जिम्मेदारी तेरी। अब मैं आराम करूंगी, अपने पोतों को खिलाऊंगी। माँ जी, आपको घर बार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। दूधो नहाओ, पूतो फलो। बहू मेरी एक बात ध्यान से सुन। देख, मुझे पोता ही देना जो हमारे कुल का दीपक बने, हमारा नाम रोशन करे और इस वंश बेल को आगे बढ़ाए। समय का पहिया घूमा। आखिर वो दिन भी आ गया जब रुक्मणी गर्भवती हुई। अरे डॉक्टर को एक बार दिखा तो आ, हमारा लल्ला ठीक ही है ना? माँ जी, लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? अचानक सुमित्रा के तेवर बदल गए। देख बहू, इस घर में आएगा तो केवल लल्ला। तू चल मेरे साथ, मैं आज ही इसका फैसला कर देती हूँ। तुरंत सुमित्रा रुक्मणी को अपने एक परिचित डॉक्टर के प्राइवेट नर्सिंग होम में लेकर चली गई। डॉक्टर साहब, मेरी बहू गर्भवती है, एक बार इसकी जांच तो कर लीजिए। डॉक्टर त्यागी सुमित्रा का इशारा समझ गए। जय माता दी। सुमित्रा को समझने में देर न लगी कि रुक्मणी की कोख में लड़का न होकर लड़की है। वह कुछ क्षण के लिए अपना माथा पकड़कर बैठ गई। डॉक्टर साहब, आप ही कुछ कीजिए। डॉक्टर त्यागी ने अपने पेशे का फायदा उठाते हुए कुछ ही घंटों में एक देवी के स्वरूप को नष्ट कर दिया। बेचारी रुक्मणी समझ ही नहीं पाई कि वह किस लिए आई थी और उसके साथ क्या हो गया। वह एकदम सन्न थी। मुझे लल्ला ही चाहिए, समझी तू? ठीक है माँ जी। उसी दिन से रुक्मणी की अपनी सास के प्रति श्रद्धा दिन प्रतिदिन कम होती चली गई। वक्त का पहिया एक बार फिर घूमा और ठीक 6 महीने बाद रुक्मणी फिर गर्भवती हुई। एक बार फिर मजबूरन उसे सास के कहने पर डॉक्टर त्यागी के क्लिनिक जाना पड़ा। फिर वही प्रक्रिया उसके साथ दोहराई गई। जांच के दौरान डॉक्टर त्यागी को पता चला कि रुक्मणी के गर्भ में फिर से लड़की है। बेटा, हर हर महादेव। सुमित्रा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए, मिठाई खाइए। डॉक्टर त्यागी के नर्सिंग होम से लौटने के बाद सुमित्रा ने रुक्मणी की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिन बीते, महीने बीते, आखिर प्रसूति का दिन भी आ गया।
फिर वही डॉक्टर त्यागी का नर्सिंग होम। रुक्मणी असहनीय प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, लेकिन इसके बावजूद वह प्रसन्न थी कि चलो उसकी सास की इच्छा पूरी हो रही है। तुम्हें लड़की हुई है रुक्मणी? रुक्मणी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे एक अंधे कुएं में धकेल दिया हो। आपने तो कुछ और ही कहा था, फिर आपके रहते ऐसा कैसे हो गया? अगर एक झूठ बोलने से किसी की जान बच सकती है तो वह झूठ नहीं होता। काश ये झूठ मैं पहले बोल पाता। डॉक्टर साहब, इस झूठ का क्या फायदा? वो लोग इसे जीने नहीं देंगे। इसकी चिंता तुम मत करो। दुनिया में कई ऐसे माँ बाप हैं जिनके दामन को विधाता ने औलाद के सुख से वंचित रखा है। हाँ, तुम्हारी इस बच्ची को मैं पालूंगा। यह आज से ये मेरी बेटी हुई। शायद ऐसा करने से विधाता मेरे गुनाहों को माफ कर दे। आज से आप ही इस बच्ची के सब कुछ हैं। लेकिन मन ही मन रुक्मणी को अपनी सास से घृणा हो रही थी, जिसके कारण उसे अपनी दोनों बेटियों को खोना पड़ा। हमें खेद है कि रुक्मणी को एक मृत बच्चा पैदा हुआ है। रुक्मणी की अब सहनशीलता टूट चुकी थी। उसने अपनी सास को सबक सिखाने के लिए अपने करीबी दोस्त के साथ मिलकर एक चाल चली। एक रात ठीक 12 बजे सुमित्रा के कमरे की खिड़की से तेज हवा आने लगी। हवा के जोर से सुमित्रा की नींद टूट गई। कौन है वहाँ? कोई बोल क्यों नहीं रहा? क्या चाहिए तुम्हें? उसने अपनी आंखें मलकर खिड़की की ओर दोबारा देखा। तब तक वह आकृति गायब हो चुकी थी। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह आंख बंद करके दोबारा सो गई। लेकिन फिर भी उसके मन में अनजाना सा डर घर कर गया। इसलिए वह अगली सुबह पूजा करने जल्दी मंदिर गई। अरे, मेरा कमरा किसने अस्त व्यस्त किया है और ये कहाँ से अजीब सी दुर्गंध आ रही है? इसके बाद से तो जैसे यह रोज का नियम हो गया। कभी उसे भयावह आकृति दिखाई देती, कभी उसे कमरे से तेज दुर्गंध महसूस होती थी, कभी उसे अपना सारा कमरा ही अस्त व्यस्त मिलता, कभी उसे अपना कोई सामान टूटा मिलता। सुमित्रा इन सब से परेशान रहने लगी। क्योंकि यह सब रुक्मणी कर रही थी, इसलिए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी सास कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। एक रात जब सुमित्रा अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने अपने कमरे के दरवाजे के पास एक बच्चे की आकृति देखी, जो घुटनों के बल चलकर उसके पास आ रही थी। वह आकृति उसके पास आकर एक भयानक अंदाज में मुस्कुराई और गायब हो गई। सुमित्रा का तन बदन पसीने से भीग गया। जैसे तैसे वह रात गुजरी। एक रात फिर करीब 12 बजे सुमित्रा के कमरे की लाइट्स अचानक से जलने बुझने लगी। उसे कमरे में किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। उसने देखा कि एक बच्चा जिसका शरीर खून से सना हुआ है, एक मांस के लोथड़े की भांति सरकते हुए उसके पास आ रहा है। वह अचानक से उछला और सुमित्रा के सीने पर बैठकर खून से सने पंजे से उसका गला दबोचने लगा। सुमित्रा चीख मारकर बेहोश हो गई। सुबह एक तांत्रिक को बुलाया गया। इस घर में एक आत्मा है। अब क्या होगा महाराज? चिंता की कोई बात नहीं, हम उसे अभी अपने वश में कर लेंगे। तुम ये सामग्रियां मंगवा दो। आधे घंटे बाद जब सारी सामग्रियां जमा हो गईं, हम अभी उस आत्मा को इस मटके में कैद कर लेते हैं। तांत्रिक अपनी क्रियाएं आरंभ कर देता है। ए दुष्ट आत्मा, तूने इस परिवार के लोगों को बहुत परेशान किया है। अब तेरा समय आ गया है, चल इस मटके में आ। अचानक तांत्रिक की आंखें उलट जाती हैं और उसका शरीर ऐंठने लगता है। फिर घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठती है। अरे, ये तो एक कच्चा कलवा है, एक अजन्मे शिशु की आत्मा। इसे वश में करना बहुत कठिन है। हमें इस परेशानी से उबारिए महाराज। इसके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। हम 2 दिन बाद कुछ विशेष सामग्रियों और शिष्य के साथ आएंगे। तब तक तुम लोग ये रक्षा कवच अपने अपने पास रखो। ठीक 2 दिन बाद तांत्रिक अपने शिष्य को लेकर आया। उसने पूरे विधि विधान से अपना अनुष्ठान आरंभ कर दिया। जय परमात्मा, निकाल आत्मा। कई घंटों के अनुष्ठान के बाद तांत्रिक और उसके शिष्य ने उस शिशु की आत्मा को मटके में कैद कर लिया। इसे ले जाकर शमशान में बरगद के पेड़ के नीचे रख कर आ जाना। लेकिन खबरदार, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे पलट कर मत देखना। तांत्रिक के कहे अनुसार गोविंद मटके को बरगद के पेड़ के नीचे रखकर वापस जाने लगा।
पापा, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं आप ही की बेटी हूँ। लेकिन गोविंद बिना मुड़े सीधे चलता रहा। मुझे आपकी और मम्मी के साथ रहना है। मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ, यहाँ मुझे डर लग रहा है। आंखों में आंसू लिए हुए बड़ी मुश्किल से अपने सीने पर पत्थर रखकर गोविंद घर पहुंचा। उस दिन के बाद से वह बच्ची कभी सुमित्रा को दिखाई नहीं दी। इस घटना को आज 20 साल हो चुके हैं। सुमित्रा भी अब बूढ़ी और कमजोर हो चुकी है। इस दौरान गोविंद का एक बेटा हुआ जो 19 वर्ष का है। दादी और पिता के लाड प्यार ने उसे बिगड़ैल और जिद्दी बना दिया है। घर में वह किसी का कहा नहीं मानता। एक दिन, किशोर बेटा, जरा मेरी दवाइयों की पोटली तो पकड़ा दे। ओफो दादी, देख नहीं रही हो कि मैं अभी मैच देख रहा हूँ? खुद उठा लो अपनी दवाई। क्या मैंने इसी दिन के लिए ईश्वर से पोता मांगा था? वक्त बीतने के साथ किशोर का विवाह हो गया। किशोर ने नई नवेली पत्नी के बहकावे में आकर सारी जायदाद हड़प कर अपने नाम करवा ली और अपने बूढ़े माता पिता और बीमार दादी को घर से बेघर कर दिया। बेचारी सुमित्रा को क्या पता था कि जिस पोते को वह ईश्वर से मांग रही है, वही उम्र के इस पड़ाव में उसे घर से बेघर कर देगा। भटकते भटकते उसका जर्जर शरीर जवाब दे गया। वह बेहोश होकर सड़क पर गिर गई। उसके बेटे बहू की आवाज सुनकर आनन फानन में लोगों ने गोविंद और रुक्मणी की सहायता करते हुए सुमित्रा को अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल में उसका इलाज डॉक्टर ज्योति नाम की एक 23 वर्षीय बालिका ने किया। 3-4 दिनों में सुमित्रा पूरी तरह स्वस्थ हो गई। सुमित्रा को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। जाते समय सुमित्रा और उसके बेटे बहू की आंखें भर आई। ईश्वर तुम्हारी जैसी बेटी सबको दे, जुग जुग जियो। डॉक्टर ज्योति और अस्पताल में अन्य लोगों से भावपूर्ण विदा लेने के बाद थोड़ी दूर चलने पर रुक्मणी की नजर एकाएक उनके पुराने परिचित डॉक्टर त्यागी पर पड़ी, जो उस समय डॉक्टर ज्योति से किसी केस के विषय में बात कर रहे थे। डॉक्टर त्यागी ने भी उन्हें देखते ही पहचान लिया। वो उनके पास आए और उनसे उनका कुशल क्षेम पूछा। रुक्मणी ने उन्हें रो रो कर अपना सारा वृतांत सुनाया। वो आपकी बेटी कैसी है? अब तो वह बहुत बड़ी हो गई होगी। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? वह आपकी ही बेटी है। नहीं, मैंने तो पहले ही उसे अपनी बेटी कहने का हक खो दिया। सुमित्रा और गोविंद ने आश्चर्य से दोनों की तरफ देखा। हाँ माँ जी, मुझे दूसरी बार भी बेटी ही हुई थी, पर आपको बताने की कभी हिम्मत नहीं हुई। मुझे मजबूरन उसे डॉक्टर त्यागी को देना पड़ा। यह सुनकर सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगी। कहाँ है मेरी पोती? वह कोई और नहीं, डॉक्टर ज्योति ही है, जिसकी देखभाल से आप स्वस्थ हो पाई हैं। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी वजह से ही तुझे बिना माँ बाप के रहना पड़ा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एक बार मेरे सीने से तो लग जा। माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। अरे तू क्यों मुझसे माफी मांग रही है? तूने जो किया मेरे डर से किया। नहीं माँ जी, मेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। ये तू क्या कह रही है? हाँ माँ जी, आपके साथ जो भी अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी, उसके पीछे मेरा ही हाथ था। मैंने ही अपने एक दोस्त के साथ मिलकर आपको सबक सिखाने का निर्णय लिया था। क्या? चलो, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा ये तो बता, वो बच्चे वाली कला कैसे की? बच्चा? हमारे उस खेल में बच्चा तो कहीं था ही नहीं। क्या बच्चा नहीं था? मुझे तो वह रोज दिखाई देता था। रोज उसके रोने की आवाज आती थी। हाँ, मैंने भी उस बच्चे की आवाज सुनी थी। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद वह तुम्हारा ही हिस्सा था बहू, जो मुझसे अपना और अपनी माँ का प्रतिशोध लेने आया था। छोड़ो भी ये सब बातें, चलो घर चलते हैं। आज से आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे। क्यों पापा, ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा बेटा। सभी हंसी खुशी ज्योति के साथ चल दिए। Thanks for watching.